हेलो। हेलो। आप लोग को आवाज़ सब पहुंच रही होगी, ठीक है। आ ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 लेक्चर है बाबू। जो कि मैंने पार्ट 1 में वन वर्ड का क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। मैं मैं इतना विश्वास कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो देखे होंगे, खास करके उन लोग को समझ में आया होगा कि हाँ वो क्या होता है, कैसे क्या होता है। आई होप सबको समझ में आया ही होगा। कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट। आज जो पहले पिछले लेक्चर में मैं पार्ट 1 बताया था, आज मैं बताऊंगा पार्ट 2। डेट मीन्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर। 2 नंबर को आप अगर कवर करोगे तो मैं इतना ही बताता हूँ बाबू, कि मैं इतना बता दूंगा कि क्वेश्चन आपका 5 नंबर का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सबको लिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं बात नहीं करता हूँ, वही है टॉपिक है बाबू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसके लिए? सीबीएसई एंड बीसीसी के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट, बिना बात किए हुए, कुछ बिना टाइम पास किए हुए। तो मैं पहले क्वेश्चन जो मेरा पहले से 1 बाय जो सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, मैं पहले वैसे ही बताता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन पक्का कवर हो जाएगा, इतना विश्वास करो। क्वेश्चन सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं बाबू। हम्म TS a structure of testes. That means draw the diagram of TS a structure of seminiferous tubules of testis and adult human male and label the 4 part of it. बाबू ये एनसीईआरटी में डायग्राम देखे होगे, बहुत अच्छे से डायग्राम देखे होगे। बाबू पहली बात, मैं एक बात बताया था कि पिछले क्लास में बताया था बाबू, कि अगर ये मान लो कि कोई बोतल है, इस बोतल को 2 पार्ट में इसको काट सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि सर टीएस स्ट्रक्चर क्या होता है। टीएस स्ट्रक्चर बोलने का मतलब, अगर इसको ऐसे काटते हैं बाबू तो ये कहलाता है टीएस स्ट्रक्चर, और इधर के साइड से काटेंगे तो ये होता है लेटरल स्ट्रक्चर, दैट मींस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बोलते हैं बाबू। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीएस स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। मतलब सेमनीफेरस के अंदर जो टेस्टिस टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, उसका टीएस स्ट्रक्चर डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। उसके आगे भी क्वेश्चन है, एडल्ट ह्यूमन मेल किसका करना है? एडल्ट का। पहली बात सुन लो, एडल्ट ह्यूमन मेल का। लेवल द 4 पार्ट। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा, एक ये तो हो गया बाबू टीएस एंड एलएस। टीएस एलएस पहले सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं बनाता हूं जो ये डायग्राम दिया हुआ उसके। बाबू ये जो डायग्राम दिया हुआ है, 1 मिनट, ये होता है बाबू इस टाइप का डायग्राम। दैट मीन्स जब इसको टीएस स्ट्रक्चर काटेंगे तो इसका फ्रंट वाला पार्ट सिर्फ कैसे दिखेगा। तो इसके अंदर होता है बाबू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर होगा बाबू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक लोब में, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। एक लोब में, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 1 से 3 तक पाया जाता है बाबू, इतना ध्यान देना। अब ध्यान देना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बाबू छोटे छोटे से अंदर की ओर होते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ध्यान देना, इधर ही अंदर में पाया जाता है बाबू सीटोली सेल। जो कि सीटोली सेल क्या काम करता है कि स्पर्म जो मैच्योर होता है उसके अपने तरफ वो अट्रैक्ट करता है, डेट मींस वहां पे मूवमेंट होता है, और यहां से स्पर्म का क्या होता है? बाहर होता है। तो देखो बाबू, और ये जो 2 ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह खाली है, ये जगह को ही बोलते हैं बाबू इंटरस्टियल सेल। इसके अंदर जो छोटा जो सेल होता है, इसको बोलते हैं बाबू स्पर्मेटोगोनिया। और सेल जो स्पर्म होता है, जो मैच्योर फॉर्म में होता है, ये जो स्पर्म मैच्योर फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। अंदर जो, इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है ना बाबू, ये जो छोटा छोटा सेल, यही होता है बाबू सीटोली सेल। ठीक है, ये होता है टीएस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो कि इस बार बिहार बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है बाबू, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है बाबू, व्हाई टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल आर
considered extra abdominal cavity. What is the significance of the body? बार बार यही बताए थे बाबू, एब्डोमेन कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके पाउच को बोलते हैं, कल बताए थे ना बाबू, कल ही क्लास में बताए थे, अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो, पहले का वीडियो, उसमें बताए थे बाबू कि अगर मान लो कि कल बताए थे बाबू, इस क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कि इसके अंदर अगर मान लेते हैं कोई अगर फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, टेस्टिस। वैसे एग्जांपल के अगर तौर पे लेता है तो ये क्या, फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर मशीन होता है, और मशीन के अंदर जो मटेरियल बनता है वो हो गया मटेरियल, ठीक है। वैसे ही बाबू टेस्टिस का जो ऊपर वाला, जो बाहर वाला जो बाउंड्री होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम क्यों क्यों बाहर, टेस्टिस क्यों बाहर होता है, तो बताए थे लेक्चर, बताए थे बाबू कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यहाँ पे 3 दिया हुआ, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए हमारे बॉडी से, वही लिखा हुआ है बाबू, द लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, किसके लिए जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और स्पर्मेटोजेनेसिस इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं, इसका क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं बाबू, देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विथ डायग्राम, पहले तो इसको डिस्क्राइब करना है, फिर इसके डिस्क्राइब करते हुए बाबू इसको एक्सप्लेन करना है कि सर ये क्या होता है। तो देखो, एक मैं बता रहा हूं बाबू, इस स्लाइड में बता रहा हूं, ध्यान देना, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो बाबू इसमें मेनली जो प्रेजेंट होता है, एक तो होता है हेड, बीच में होगा नेक, उसके बाद होगा मिडिल, और लास्ट में होगा टेल, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं तो मेनली कितने पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पेस और टेल, पहली बात। अब हेड में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें होता है एक्रोजोम, ठीक है। दूसरा होता है बाबू न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस, नेक का भी उतना जरूरी नहीं है। इसमें M4 याद रखना, मिडिल, और M4 याद रखना माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या याद रखना, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और ये टेल किसके लिए होता है, मूवमेंट के लिए, देखते होगा ना कि मूवमेंट के लिए होता है, चाहे बैलेंस करने के लिए होता है, कुत्ते के पोज देखते होगे कि हमेशा ऐसे ऐसे हिलाते रहता है, वो हिलाने का रीजन वही है बाबू कि उसको वो ना बैलेंस करता है, बैलेंस। ये स्पर्म हो गया, स्पर्म को जब तक मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो देखो आंसर वही लिखा हुआ बाबू, द ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कौन कौन सा पार्ट होगा, हेड होगा, मिडिल पीस होगा एंड टेल होगा, हेड, मिडिल पीस एंड टेल होगा। हेड पार्ट जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, अभी जस्ट इसके बाद बताया बाबू, इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये एन के फॉर्म में रहेगा और एन के फॉर्म में रहेगा, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। अब ध्यान देना, हैप्लॉइड, अब देखो वही लिखा हुआ बाबू, हैप्लॉइड एंड वही एक्रोजोम बाहर की ओर रहेगा, डेट कंटेन द एंजाइम, जैसे कल बताए थे बाबू एंजाइम का, और मिडिल पीस में क्या रहेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूस टू द, अब माइट्रोकॉन्ड्रिया तो तुम लोग बचपन से जानते होगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, बहुत एनर्जी उसमें भरा हुआ होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बाबू ये डायग्राम, ये देखो डायग्राम, ये वाला पार्ट हो गया हेड, हेड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक्रोजोम, इसके बाद क्या होगा, नेक, नेक में बाबू एक याद रखना, ये सेंट्रियोल, अभी उत्तर देख लेना, ठीक है। और ये बाबू ये जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास होता है एन, और एन के पास ही होता है, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। आगे चलते हैं मिडिल पेस में, मिडिल फोर में एम फोर मिडिल, और एम फोर फिर क्या हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, मतलब बोलेगा बाबू कि माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल में होता है। फिर लास्ट में क्या हो गया, टेल हो गया, टेल कैसा रहेगा,
फ्लैजेला का बना हुआ रहेगा, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फंक्शन ऑफ फीमेल प्लेसेंटा। अरे यार प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा का काम क्या है, ध्यान देना। प्लेसेंटा अगर मान लो किसी चीज का अगर ये बोर्ड ही चल रहा है, तो बोर्ड कैसे चल रहा है, इसमें हम वायर कनेक्ट कर रहे हैं, वायर कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है तभी तो ये चल पा रहा है। वैसे ही बाबू जब फीमेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट में जब इम्प्लांट होगा किसका, इम्ब्रियो का, जब इम्ब्रियो का होगा तो मान लो कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि बताए थे बाबू कौन सा होता है, इंडोमेटियम में जाके ये इम्प्लांट करता है। कौन करेगा, इम्ब्रियो करेगा, इतना तो पता है। तो किसके थ्रू करेगा, तो प्लासेंटा के थ्रू करता है बाबू। और प्लासेंटा का काम क्या है कि मदर में जो ऑक्सीजन है, जो उसको खाना चाहिए बच्चे को, वो उसको पहुंचाएगा। वही सारा उसमें आंसर लिखा हुआ होगा, देना लिखा हुआ बाबू, द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन बिटवीन टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द स्ट्रक्चर एंड, देखो क्वेश्चन जो समझा रहे वही आंसर है बाबू। देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द डेवलपमेंट एम्ब्रियो, मदर सेल प्लेसेंटा, समझ में आया बाबू। और उसको क्या क्या पहुंचाएगा, तो देखो दिया हुआ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, एम्ब्रियो एंड आल्सो टू द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो बच्चे में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट रहेगा उसको बाहर निकालेगा। और लेगा कौन क्या क्या, तो न्यूट्रिशन देगा, ऑक्सीजन देगा, किसके थ्रू, तो प्लेसेंटा के थ्रू। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या होगा, बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। एंड वही दिया हुआ बाबू, यहां से हार्मोन निकलता है, जहां से वो कौन सा हार्मोन कहां से निकलता है, इंडोक्राइन टिश्यू से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फॉलोइंग सेल। कल ही का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताए थे ना बाबू। प्राइमरी oocyte में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, और फिर वही बताए थे बाबू। अब बार बार बोल रहे हैं, जो लेक्चर पहला नहीं देखा होगा, मैं कोशिश करूंगा बाबू, आप लोग कोशिश करना, खास करके पार्ट 1 देख करके आना, फिर इसके बाद ये पार्ट 2 के देख कर रहोगे, उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन से बताया हूं बाबू। बताया था बाबू कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल। अब पहली बात, प्राइमरी oocyte में क्या होगा, फीमेल की बात कर रहा है ना, हाँ, तो फीमेल में कितना होगा, 23 पेयर, सेकेंडरी में कितना होगा, 23 पेयर, इसमें भी कितना होगा, फॉलिकल में भी कितना और कितना पेयर होगा, बस उतना ही सा क्वेश्चन है। कॉर्पस ल्यूटिया का काम क्या है, इसके पहले मैं एक और से इसके क्वेश्चन बनाने के बाद में बताऊंगा। ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, ड्रॉ एंड लेवल ऑफ टीएस स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। टीएस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देख लिए, टीएस स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखते हैं। अब देखो बाबू, यहां सबसे पहले ये छोटा छोटा फॉलिकल्स यहां पे ऐसे ऐसे बना हुआ होता है। इसको ग्रो अप करने के लिए एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है FSH। क्या नाम है, FSH, जिसके कारण ये साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो उसी का नाम दे दिए प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा होगा। और सब किसके फॉर्म में रहेगा, एन के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में, एन के फॉर्म में। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, यहां से ओवम क्या करता है, रिलीज कर देता है। रिलीज कर देता है तो ये जो पार्ट जो बचा, जो रिलीजमेंट पार्ट जो बचा, इसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से समझ में क्या बोले बाबू, यहां से छोटा छोटा फॉलिकल्स रहेगा, छोटा छोटा क्या रहेगा, फॉलिकल्स रहेगा। एक हार्मोन यहां से रिलीज होगा जिसका नाम है क्या, FSH। FSH होगा तो फॉलिकल जो कन्वर्ट होगा किस में होगा, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल फिर किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फिर किस में कन्वर्ट होगा, टर्शियरी फॉलिकल। और ध्यान देना बाबू, ये जो नीचे वाला जो पार्ट बनता है ना, ये वाला जो ग्रोइंग पार्ट वाला जो बनता है, इसको बोलते हैं एंट्रम। मतलब क्वेश्चन बोलेगा ना बाबू कि टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम कहां पे, सॉरी, एंट्रम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में किस किस फेज में दिखेगा, तो कौन सा फेज में देखेगा, टर्शियरी फॉलिकल में देखेगा। फिर टर्शियरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। वहां से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ओवम जब रिलीज हो जाएगा तो जो बचा हुआ वाला जो पार्ट जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाएगा। समझ में आया बाबू, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो उसी का आंसर देखते हैं, जो पहले जो आंसर देख रहे थे। देखो अब बोल रहा है व्हाट इज द कॉर्पस ल्यूटियम, तो आफ्टर द इवोल्यूशन। और एक बात ध्यान देना, फिर से बता रहे हैं, आफ्टर द इवोल्यूशन, मतलब ओवुलेशन किसको बोलते हैं,
release of ovum. Release of ovum. This phenomena is called evolution. This phenomena is called evolution. और याद रखना, अगर मान लो कि एक से कितने दिन का हो रहा है, 28 दिन का फेज होता है बाबू। ये कितने दिन का फेज होता है? 28 दिन का। और 1 से 14वां दिन क्या होता है? ओवुलेशन, मतलब ओवम का रिलीज होता है। उसी फेज को बोलते हैं ओवुलेशन। समझ में आ गया? अब देखो क्या हो गया बाबू, कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर द इवोल्यूशन, आफ्टर इवोल्यूशन के होने के बाद द ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो रहा है? रैप्चर कर रहा है फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन टू द एंड्रोक्राइन ग्लैंड, दे कैन सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड इजेस्ट्रोन हार्मोन्स फॉर लार्ज क्वांटिटी। याद रखना, बार बार बोल रहे हैं बाबू, देखो इसी डायग्राम को फिर से बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। क्या बोले बाबू? फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी टर्सरी, और फिर क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के यहाँ पे होगा ओवुलेशन, ओवुलेशन होगा, एक निकलेगा, एक निकलेगा, कितने दिन में निकलता है? 14वें दिन में निकलता है। उसके बाद जो पार्ट बचा इसी को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, और आज पर कार्पस ल्यूटियम फिर क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिलीज करता है। और ये कहां से निकलेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा। कहां से निकलेगा बाबू? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा। अब देखो उसके पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बाबू 2 नंबर में ही, 1 नंबर में ही हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, देख लेना पिछला लेक्चर। लीडिंग सेल कहां प्रेजेंट होगा? तो पहले इंटरस्टियल स्पेस प्रेजेंट होगा। अब देखो इस डायग्राम में, इसी डायग्राम में सब क्लियर हो जाएगा। ये जो बीच में जो जगह खाली है ना बाबू, ये जो बीच में जो जगह खाली है ना, ये सब जो बीच में जो जगह खाली है ना, इसी को बोलते हैं इंटरस्टियल स्पेस। और इंटरस्टियल स्पेस में ही प्रेजेंट होता है लीडिंग सेल। क्या प्रेजेंट होता है बाबू? लीडिंग सेल प्रेजेंट होता है। अब देखो वही बोल रहा है बाबू, व्हाट डू वी सीक्रेट? तो क्या सीक्रेट करेगा? एक टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है टेस्टोएस्ट्रोजेन, या बोलेंगे एंड्रोजेन। तो बता दिए कि लीडिंग सेल कहां प्रेजेंट होता है? इंटरस्टियल सेल आर लोकेटेड बिटवीन टू द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 2 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली जगह रहेगा उसी को बोलते हैं इंटरस्टियल स्पेस। और इंटरस्टियल स्पेस में ही प्रेजेंट होता है लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल काम क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोएस्ट्रोजेन, या बोलेंगे एंड्रोजेन। समझ में आ गया बाबू? वही लिखा हुआ होगा बाबू। लीडिंग सेल आर सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोएस्ट्रोजेन बोलता है, टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड एंड कंट्रोल द मेल सेकेंडरी कैरेक्टर। और ये जब बताते हैं दाढ़ी मोच ये सब बढ़ जाना, सब क्या है? सेकेंडरी कैरेक्टर है। समझ में आया? किसमें? मेल में। किसमें बाबू? मेल में। उसका वॉइस चेंज हो जाना, दाढ़ी मोच बढ़ जाना, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा बिहेवियर अलग हो जाना, उसका थिंकिंग पावर, सोचने का पावर, सब कुछ अलग होता है। देखते हो ना, जब कोई लड़का जवान होता है तो बोलता है कि सर देखिए इसको दाढ़ी आ गया, तो दाढ़ी आना ये सब क्या है? सेकेंडरी कैरेक्टर है। और कब होगा? जब टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तब। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो गया बाबू। 14 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। उसके बाद ये वाला स्पर्म वाला भी क्वेश्चन हो गया। दैट मीन्स 8 हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। समझ में आ गया बाबू? अब देखो तो बार बार एक बार फिर से बोल देते हैं, प्लेसेंटा का काम क्या है? बच्चे में न्यूट्रिशन पहुंचाना। डेट मीन्स एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, उसमें से बच्चे में से CO2 निकालना, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकालना। किसका काम है? प्लेसेंटा का। किसका काम है बाबू? प्लेसेंटा का। स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम हो गया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ऑफ स्पर्म विथ डायग्राम, वो भी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिए बाबू। अब यहां से सब कुछ मजा आ जाएगा। बोलता है बाबू, गिव द रीजन द फॉलोइंग, गिव द रीजन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट हाफ ऑफ मेचुरेशन साइकिल, फर्स्ट हाफ ऑफ द मेचुरेशन साइकिल मतलब फर्स्ट हाफ, पहले 14 दिन के पहले। समझ में? 2 हाफ में होता है, एक 14 दिन के बाद और एक 14 दिन के पहले। समझ में आ रहा है बाबू? 14 दिन के पहले और 14 दिन के बाद, 2 हाफ में इसको डिवाइड करते हैं। कितने? 2 पार्ट में। तो पहले हाफ में बोल रहा है बाबू कि फॉलिकुलर फेज एज वेल एज प्रोलीलेटिव फेज। ध्यान देना क्या होता है।
तो ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्राइमरी फॉलिकुलर ट्रांसफर इनटू ग्राफियन फॉलिकल, अभी बताया ना डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या रिलीज करेगा? अंडर द एफएसएच स्टिमुलेशन, मतलब क्या रिलीज करेगा? एफएसएच करेगा। और एफएसएच कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? बार बार बोल रहे हैं, टेस्टोएस्ट्रोजेन। क्या करता है? टेस्टोएस्ट्रोजेन करता है बाबू। किसके साथ बनाएगा? एनलार्जमेंट ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस बताए थे पिछले क्लास में कि इंडोमेट्रियम यूट्रस का 3 लेयर होता है बाबू, इंडो, मायो एंड पेरी। इंडो अंदर, मायो बीच में और पेरी बाहर। इंडोमेट्रियम हमेशा बताए थे बाबू कि मेचुरेशन म्यूचुअल साइकिल में काम करता है। तो कौन सा लेयर करेगा? बार बार बोल रहे हैं, अगर इसको लिखना चाहते हो कहीं तो ध्यान से लिख लेना, इस ब्रैकेट में ऐसे करके एफएसएच कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एस्ट्रोजेन। ठीक है, कहां करेगा? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस करेगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये कब? फर्स्ट हाफ में। कब बाबू? फर्स्ट हाफ में, याद रखना। सेकेंड हाफ ऑफ द म्यूचुअल साइकिल जो कि होता है ल्यूटियल फेज एज वेल एज सिक्रेटरी फेज जिसको बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द फेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली फॉर्म टू द सीक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन देखो इसी डायग्राम में, सब इसी डायग्राम से क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बाबू? पहले ग्राफियन फॉलिकल, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल के पहले, मतलब इसको 2 पार्ट में, ग्राफियन फॉलिकल के दिस स्टेज सीक्रेट एफएसएच, और एफएसएच कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एस्ट्रोजेन। कौन सा करेगा? एस्ट्रोजेन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसके बाद जो भी रिलीज करेगा बाबू, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन करेगा। कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान देना, देखो वही आंसर है उसमें लिखा हुआ, देखो यही है ना बाबू। ड्यूरिंग द फेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली फॉर्म सीक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा क्या क्या क्वांटिटी करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तेजस्ट्रॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। कौन रिलीज करता है? एफएसएच। कौन रिलीज करता है? एजेस्ट्रॉन करता है। प्रोजेस्टेरॉन, ये कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली फॉर्म किस में होगा? प्रोजेस्टेरॉन में होगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है बाबू। फिर है बाबू सिग्निफिकेंस ऑफ कंडीशन इन विच ऑफ द टेस्टिस रिमेन इन द स्क्रोटम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वही बोल रहा है बाबू कि बार बार यही क्वेश्चन है बाबू, ह्यूमन स्पर्म सेल कैन नॉट बी डेवलप्ड एट अ बॉडी टेम्परेचर, मतलब ह्यूमन स्पर्म बॉडी टेम्परेचर पे ये फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों बाबू? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंटेन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रिक्वायर्ड टू द टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बार बार बोल रहे हैं बाबू कि बॉडी टेम्परेचर जब कम रहे, सॉरी, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 पॉइंट डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। दिस प्रोवाइडेड, इसीलिए क्या प्रोवाइड किया गया? स्क्रोटम प्रोवाइड किया गया। कहां बाबू? एब्डोमेन कैविटी के बाहर। एब्डोमेन कैविटी के बाहर। और टेस्टिस को कवर्ड वही करता है बाबू जिसका नाम है स्क्रोटम। समझ में आ गया बाबू? 6 भी हो गया, 5, 4 भी हो गया। अब देखो बोल रहा है बाबू what is meant by LH सर्जरी, राइट द रोल ऑफ LH। बाबू रोल बाबू बताते हैं बाबू, देखो म्यूचुअल साइकिल में 3 रोल इसका। पहला फॉलिकल फेज होता है, ओवुलेंट्री फेज होता है एंड ल्यूटियल फेज होता है। पहली बात 3 फेज होता है, याद रखना, फॉलिकल, ओलिवेटरी एंड ल्यूटियल फेज होता है बाबू। देखो बाबू ल्यूटियल फेज, देखो द टर्म ऑफ LH सर्जरी ओलिवेटरी फेज मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ द फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिस साइकिल विज द म्यूचुअल पीरियड एट भी, तो वही है, कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं है। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ बाबू, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू और कोई क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इस साल का शायद सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछ सके, जो 14 तारीख से 24 से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। गिवन द इनकम्प्लीट फॉलो, मतलब जो ये कंप्लीट नहीं है इसको कंप्लीट करना है। मैं बताता हूं इसको अच्छे से। मान लो कि ये क्या है? ब्रेन है। ये क्या है बाबू? ब्रेन है। ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। यहाँ से 2 ग्लैंड निकलता है, एक एंटीरियर बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर बोलते हैं। एंटीरियर से हाइपोथैलेमस बाबू करेगा GnRH। क्या करेगा? GnRH। GnRH इसको एंटीरियर वाले को बोलेगा और यहाँ से 2 हार्मोन निकलेगा, एक LH निकलेगा और एक क्या निकलेगा? FSH निकलेगा।
समझ में आ गया हो बाबू। एलएच का काम क्या है, ये करता है लीडिंग सेल बनाता है। क्या बनाता है बाबू, लीडिंग सेल। बाबू बोलते हैं कि लीडिंग सेल जो होता है वो कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन सा रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच होता है बाबू, ये किसको कंट्रोल करता है, सिटोली सेल को करेगा। किसको करेगा, सिटोली सेल को। सिटोली सेल, अब बाबू तीन चीज यहां से होता है, एक तो होता है एबीपी, और एक होता है इनिविन, और एक होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर समझ में आ गया होगा। क्या बोले, हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच निकलेगा, एंटीरियर में जाएगा, किस में जाएगा बाबू, एंटीरियर में जाएगा, ठीक है, हाँ एंटीरियर में जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है बाबू, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जहां से एलएच निकलेगा और क्या निकलेगा, एफएसएच निकलेगा। एलएच बाबू लीडिंग सेल को कंट्रोल करता है, एफएसएच किसको कंट्रोल करेगा, सिटोली सेल को कंट्रोल करेगा। एलएच सॉरी लीडिंग सेल क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। सिटोली सेल क्या रिलीज करेगा, एबीपी, इनिविन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। बस वही है बाबू, बार बार याद रख रहे हैं। यहाँ याद क्या लिख दिया है यार ये बाबू, यहाँ पे एलएच होगा, ठीक है, ये ना गलती कर दिया, ठीक है मैं इसको सुधार दे रहा हूँ। यहाँ एलएच होगा बाबू, बार बार बोल रहा है एलएच होगा। क्या होगा, एल फॉर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एल फॉर लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच क्या करेगा, सिटोली सेल क्या करेगा बाबू, सिटोली सेल। फैक्टर क्या होगा, वही स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तो देखो तो ए में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड नेक्स्ट देखो सी में क्या होगा, एफएसएच क्या करेगा, सिटोली सेल क्या करेगा बाबू, सिटोली सेल। फैक्टर का काम क्या है बाबू, याद रखना, ये फैक्टर होता है बाबू, जिस फैक्टर का नाम है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाबू क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से एक बार सुनना, ब्रेन से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बाबू, वहां से दो पोजीशन होता है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। ब्रेन वाला निकालेगा हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकालेगा, यहाँ पे जाएगा एंटीरियर से, यहाँ से दो हार्मोन निकलेगा, एक निकलेगा एलएच और दूसरा निकलेगा एफएसएच। एलएच बाबू किसको करेगा, लीडिंग सेल को कंट्रोल करेगा। एफएसएच किसको कंट्रोल करेगा, सिटोली सेल को काम करेगा। लीडिंग सेल एल फॉर एलएच, एल फॉर लीडिंग सेल। लीडिंग सेल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा एंड्रोजन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। हैं एफएसएच होता है बाबू, सिटोली सेल निकाल कंट्रोल करेगा। यहाँ से तीन चीज निकलता है, एबीपी, दूसरा होता है बाबू इनिविन, और तीसरा होता है बाबू स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। देखो वही आंसर है बाबू, सारा कुछ वही है, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सिटोली सेल और स्पर्मियोजेनेसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू जो कि हमारा लास्ट दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बाबू कार्पस ल्यूटियम को हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके हैं बाबू। कार्पस ल्यूटियम बार बार बोल रहे हैं बाबू, कार्पस ल्यूटियम इस बार शायद सीबीएसई में क्वेश्चन दे सकता है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं बाबू। कहाँ गया, ये नहीं बाबू, ये देखो, ये बाबू बोल रहे हैं क्या, एफएसएच यहाँ से निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा, प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी। याद रखना ऑब्जेक्टिव में शायद वन वर्ड में दे दे बाबू कि टर्सरी फॉलिकल में सोइंग किसका करता है, एंड्रम का करता है, ठीक है। विच कन्वर्ट किस में होगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल भी बाबू यहाँ से ओवम रिलीज होगा जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलेंगे बाबू, ओवुलेशन। और ये कितने दिन होता है, एक से अगर 28 दिन का डेट चल रहा है तो बीच में होता है बाबू, जिसका नाम है 14वां दिन, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं बाबू, ओवुलेशन। ये फिर ओवुलेशन हो जाएगा, फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में हो जाएगा। किस में होगा बाबू, कार्पस ल्यूटियम। और यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा जिसका हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है बाबू, प्रोजेस्टेरोन। अब वही सारा कुछ यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अभी बताया ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, वही बाबू इंडोमेट्रियम यूट्रस में करता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। क्यों, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस के लिए। इंडोमेट्रियम बताए थे बाबू,
कि यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमाइटियम। ठीक है, इंडो अंदर, मायो बीच में और पेरी बाहर के साइड। इंडोमेट्रियम बाबू बताए थे बाबू, म्यूचुअल साइकिल में काम करता है। म्यूचुअल साइकिल 1 से 28 दिन का होता है। बीच पीरियड के अगर करेंगे 1 से 28 को बीच में करेंगे तो 14वें दिन आता है। 14वें दिन को बोलते हैं ओवुलेशन। ये 2 फेज में होता है, एक ओवुलेशन के पहले और एक ओवुलेशन के बाद। तो वही है बाबू इंडोमेट्रियम, वही है साइकिल में काम करता है, म्यूचुअल साइकिल में काम करता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए ऑफ ब्लास्टोसाइट के लिए। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ये द फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द लेवल ए एंड बी। फंक्शन है बाबू, कल बताए थे ना, एक अंदर की ओर होता है और एक कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। ये हो गया अंदर वाला, क्या हो गया, सॉरी ये हो गया बाहर वाला, जिसका नाम है बाबू ट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है बाबू, गेट अटैच टू द इंडोमेट्रियम। अब ये ट्रोपोब्लास्ट किसके साथ अटैच हो जाएगा? इंडोमेट्रियम के द्वारा हो जाएगा। ठीक है बाबू, एंड सीक्रेट द यूट्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड, पहला। दूसरा बाबू बोले कि अंदर के साइड होता है, कल ही बताए थे, बार बार बोल रहा है, जो लेक्चर नहीं देखे हो खास करके वो लेक्चर इसको देख करके आना इसको, ताकि उसमें जो बताया ना 100% बता दिया। सिर्फ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से कर दे रहे हैं। ठीक है, जिस जो नहीं भी देखे होगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, कोई बात नहीं है बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी में देखो बाबू, बी बोल रहा है कि बी में सर क्या है? तो बी में बताए थे बाबू इनर मास सेल होता है। पिछले क्लास में ही हम बताए थे बाबू कि जब एम्ब्रियो सॉरी जाइगोट डेवलप्ड होता है ब्लास्टोसाइट में, तो बाहर एक हो जाता है पहला जिसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट, बीच में हो जाता है इनर मास सेल, और जो कैविटी जो खाली लग जगह रहता है जिसको बोलते हैं बाबू ब्लास्टोसियोल। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसियोल। ये हो गया क्वेश्चन ए सॉरी बी ए सी, बी ए सी। आई थिंक टोटल क्वेश्चन हम बाबू सारा रिकॉर्ड कर दिए होंगे, सारा एक्सप्लेनेशन कर दिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज, ये अभी उतने कोई जरूरी है नहीं बाबू। ठीक है, ये बोल रहा है बाबू कि जब मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क सीक्रेट होता है, कितना होता है बाबू? मिल्क सीक्रेट होता है। मिल्क सीक्रेट फ्रॉम टू द मेमोरी ग्लैंड जस्ट फ्रॉम 2 और 3 डे। जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद जो मिल्क सीक्रेट होता है उसी को बोलते हैं बाबू कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। ठीक है बाबू, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये होता है बाबू कि जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क जो बेबी के अंदर जाता है वो बेबी के अंदर एंटी ऐसा काम करता है। समझ में बाबू? दैट मीन्स एंटीबॉडी ऑफ। अब बोलेगा ना बाबू कि सर कोलोस्ट्रॉम जो हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा एंटीजन बनाता है बाबू? तो याद रखना IgA। कौन सा बाबू? IgA। और किसके लिए होता है? इम्यूनिटी के लिए होता है फर्स्ट बार। इसीलिए बाबू बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। समझ में आ गया बाबू? अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो बाबू। अब शायद आई थिंक सारा क्वेश्चन ऑल ओवर खत्म हो गया होगा। फिर से एक बार 2 मिनट के लिए पहला क्वेश्चन डील कर देते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन हो गया कार्पस ल्यूटियम, दूसरा क्वेश्चन हो गया इंडोमेटियम। ठीक है बाबू, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कितने लेयर में ये जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसाइट? कितने लेयर में होता है बाबू? 3 लेयर में। बाहर को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, अंदर को बोलते हैं इनर मास सेल, और जो अंदर जो स्पेस खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसियोल बोलते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बाबू, ध्यान देना। व्हाट इज द रीजन बता दिए बाबू, यही बता दिए, ये भी अच्छे से क्वेश्चन बता दिए। बस एक बार क्वेश्चन अच्छे से सारा देख लेना। समझ में आया बाबू? तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट करना, नया चैप्टर से आएंगे बाबू। तब तक के लिए थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर से वही बोल रहे हैं बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। वो तो तुम पे डिपेंड करता है बाबू ऐसा लग रहा है। अगर किसी चीज को अच्छा लगता है तो तुम्हें पता होता है ना बाबू कि उसके पीछे ना वो इंसान पागल हो ही जाता है। इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो खुद करोगे, मुझे कोई बताने का जरूरी नहीं है। बस मेरा एक फर्ज होता है छोटा सा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? लाइक करना है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक पे, अगले नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसका 5 नंबर का भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो ये वीडियो देखेगा इस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बाबू, वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना मुझे विश्वास है।
खास करके इसका पीडीएफ भी लिंक में मिल जाएगा, इसका नोट्स भी लिंक में पूरे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ होगा। जो डाउनलोड करना चाहते हो ये सारा क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किए हैं आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।